गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग प्रश्नावली 4.5 चैप्टर संख्याओं के साथ खेलना प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया प्रश्न को हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा है कि निम्न संख्याओं की 11 से विभाज्यता की जांच कीजिए। मतलब कौन कौन संख्याएं 11 से विभाजित होगा, माने पूर्ण रूप से भाग जाएगा, इसकी जांच करनी है। तो इसकी जांच करने का तरीका क्या होता है, क्या है? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पहला, तीसरा, पांचवा, अगर कोई संख्या 6 अंक का है तो इसका पहला, तीसरा, पांचवा इस तरह का संख्या होगा, और यानी विषम वाले स्थान के संख्या, और सम वाले स्थान जैसे दूसरा, चौथा, छठा वाले स्थान के संख्याओं को जोड़ लेंगे और दोनों का जोड़ को घटाएंगे, बड़ा से छोटा। और इसका अंतर अगर ऐसा संख्या मिले जो कि 11 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए तो कहेंगे कि वह संख्या 11 से विभाज्य है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, इस उदाहरण के जरिए हम लोग देख रहे हैं कि 1, 2, 3, यानी पहला स्थान में 1 है, दूसरा स्थान में 3 है और तीसरा स्थान में 2 है। तो हम लोग को जोड़ना है पहला, तीसरा, पांचवा, लेकिन इसमें 3 ही अंक है तो पहला और तीसरा स्थान को ही जोड़ पाएंगे, यानी विषम स्थान को जोड़ेंगे पहले। जैसे 1 जोड़ 2 बराबर क्या होगा, 3 होगा। अब सम स्थान वाले संख्या सिर्फ एक ही है, 3 है, घटाएंगे इससे, क्या आता है, 0। अब 0 को 11 से भाग देंगे, 11 शून्य शून्य होता है, इसका मतलब क्या है, 0 11 से विभाजित है। तो हम कहेंगे कि 132 भी 11 से क्या होगा, पूर्ण विभाजित होगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 11 से विभाज्य है। बात समझ में आ रहा है? अगर विषम 11 से विभाज्य है, अगर विषम स्थान वाले अंकों को जोड़े और सम स्थान वाले अंकों को जोड़े और दोनों को घटा दिए तो अंतर क्या आया, 0 आया। और 0 क्या होता है, 11 के पहाड़ा में आता है, यानी 11 से भाग जाएगा, 11 शून्य शून्य। 0 को अगर 11 से भाग देंगे तो क्या होगा, 11 शून्य शून्य होगा। तो इसका मतलब क्या है, शून्य जो आया वो क्या है, 11 से विभाज्य हो गया। तो हम कहेंगे कि 132 भी 11 से विभाजित होगा। अब देखिए 165 दिया है, इसमें भी वही काम करेंगे। पहला स्थान में है 1 और तीसरा स्थान में है 5। तो क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, पहला स्थान और तीसरा स्थान का जोड़, यानी 1 + 5 कितना होता है, 6। मैंने विषम स्थान को जोड़ लिए। अब हम सम स्थान में क्या है, 6 है, घटा देंगे तो इसका अंतर कितना आएगा, 0 आएगा। अब हम क्या कह सकते हैं, 0 11 से विभाजित है, तो हम बोलेंगे ये जो 0 आया वो 11 से विभाज्य होगा, क्योंकि अभी हम लोग बनाए हैं इसके पहले वाला प्रश्न को, 11 शून्य शून्य होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे ये 11 से विभाज्य है, तो इसको लिख सकते हैं 11 से विभाज्य है। तो इस तरह से हम 11 के विभाज्यता का जांच करते हैं। देखिए 198 में भी वही बात लागू होगा कि पहला और तीसरा स्थान माने विषम स्थान को पहले जोड़ेंगे, तो 1 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। फिर सम स्थान में कौन है, 9 है, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर हम लोग क्या बोलेंगे कि 0 जो है 11 से विभाज्य होगा, क्योंकि अभी हम लोग इसके पहले वाला प्रश्न में भी वही किए हैं कि 0 जो होता है 11 से भाग दे सकता है, 11 शून्य शून्य होता है। तो इस तरह से इसको भी हम लोग उसी तरह से हल कर लिए। अब देखिए चौथा प्रश्न में क्या है, 231 है। तो 231 को भी
हम क्या करेंगे, पहला और तीसरा स्थान यानी विषम स्थान को जोड़ेंगे। पहला स्थान में 2 है और तीसरा स्थान में कौन है, 1 है, तो 2 और 1 को जोड़ देंगे, कितना होगा, 3 होगा। फिर क्या करेंगे, सम स्थान वाले संख्या को घटा देंगे। सम स्थान में कितना है, 3 है, घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या होगा, 11 से विभाज्य होगा। तो हम लोग लिख देंगे ये 11 से विभाज्य है। सब में एक ही तरह का नियम लागू हो रहा है, कुछ भी अलग नहीं है। देखिए 5वां प्रश्न में भी कितना है, 275 है, यानी पहला स्थान में 2 है और तीसरा स्थान में 5 है, यानी विषम स्थान को हम लोग जोड़ते हैं। 2 और 5 कितना आएगा, 7। सम स्थान में कितना है, 7 है, घटाएंगे कितना आएगा, 0 आया। तो हम क्या बोलेंगे, ये 11 से विभाज्य होगा। तो अब हम लोग लिख देंगे ये 11 से विभाज्य है। देखिए सब में एक ही नियम लागू हो रहा है, इसको आसानी से समझा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और समझने वाली कोई नया बात भी नहीं है, सब एक ही तरह से हो रहा है। इतने सारे उदाहरण को समझने के बाद अगर आपको समझ में नहीं आता है तो ज़रूर आपको अपने आप को चेक करने की ज़रूरत है कि क्या दिक्कत हो रहा है आपके साथ, है ना। इसलिए इसको अगर 1 नहीं सुन पाए, 2 नहीं सुन पाए, तो यहाँ पूरे 8 प्रश्न दिया है एक ही तरह का, और हर प्रश्न को सुनने के बाद हर बच्चे को इसको समझ जाना या सीख जाना ज़रूरी है, नहीं तो वो बच्चे मेंटली रिटार्डेड कहेंगे हम। चलिए अब अगला देखिए, पहला स्थान में क्या है, 3 है। फिर यानी विषम स्थान पहला तीसरा होता है, तीसरा स्थान में 9 है, जोड़ेंगे 12 होगा। फिर क्या करेंगे, सम स्थान में 1 है यानी दूसरा स्थान में, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। तो क्या बोलेंगे, 11, ये संख्या 11 से विभाज्य है। तो सारा का सारा एक ही नियम से बन रहा है, कुछ भी अलग नियम नहीं है, सिर्फ हमें विषम स्थान और सम स्थान को जोड़ना है, दोनों को घटा देना है और फिर अंतर से 11 को भाग करना है। अगर पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है तो कहेंगे वो संख्या चाहे कितनी बड़ी ना हो 11 से विभाज्य होगा। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। तो अगला देखिए 341 है, तो पहला और तीसरा स्थान में क्या है, 3 और 1 है यानी विषम स्थान में, और सम स्थान में क्या है, 4 है, घटा देंगे 4, बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, ये 11 से क्या होगा, विभाजित होगा, होगा ना, क्योंकि 0 जो होता है शुरू से ही हम लोग बनाए आ रहे हैं कि 0 जो है 11 से विभाजित होता है। तो हम लोग सीधा सीधे लिख देंगे ये 11 से विभाज्य है। बस हर प्रश्न में हम लोग एक ही तरह का चीज़ कर रहे हैं, कुछ भी नया चीज़ नहीं कर रहे हैं। अब देखिए अगला प्रश्न में क्या है, 605 है, तो पहला स्थान और तीसरा स्थान यानी विषम स्थान कि क्या क्या है, 6 और 5 है, जोड़ देंगे 11। सम स्थान में यानी दूसरा स्थान में 0 है, घटा देंगे तो घटा देंगे, सम स्थान में जो संख्या है 0 है, 0 घटा देंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। और 11 क्या है, 11 से विभाजित होता है, 11 1 11, 11 0 0 जैसे होता है, 11 0 0 होता है, 11 1 11 होता है। तो क्या बोलेंगे, ये 11 से विभाज्य है। ठीक है, इस तरह से हम लोग सारे प्रश्नों को हल कर लिए। अब यहाँ लिख देंगे 11 से विभाज्य है। तो आप इसको ध्यान देंगे तो बहुत ही आसान है और इसको क्लास में ही समझ के सीख जाना है, भले घर में नहीं भी पढ़ें तो भी ये बात समझ में आ जाएगा और काफ़ी दिनों तो याद रहेगा।
जिससे कि हम परीक्षा में भी अच्छी तरह से लिख पाएंगे, बना पाएंगे। ठीक है, आज यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।